अनुपमा में देखने को मिलने वाला है काफी कुछ ड्रामा, जहाँ पर अनुपमा को अनु समझाने आता है और वो उसे मेडिसिन देती है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है और देखने को मिलता है कि उसको कंगन उतारने में भी मदद करता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मुक्कू यानी कि मालविका बार बार काका से यही पूछ रही होती है कि ये साड़ी किसकी है, क्या पहनते हैं, अनुज पहनता है। और उसके बाद में उसे सब समझ आ जाता है और काका भी सब कुछ बता देते हैं कि अनुपमा उसकी दोस्त बनकर यहाँ पर उसकी मदद करने आई, उसने उसकी जान बचाई और वो उसकी सेवा भी कर रही है। लेकिन अभी उसके दिल में क्या है क्या नहीं है ये हम कोई नहीं जानते। और वो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वनराज घर लौटता है और सभी बच्चों की सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं और उसको कहते हैं हमें सब तो वो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। और वनराज भी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अब अनुपमा को अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम उसके बच्चे हो, लेकिन अब उसकी भी कोई एक ज़िंदगी होती है जैसे हमारी है। और ये सब को सुनकर समर और किंचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ में वनराज कहता है कि आज तक मैं तुम्हारा पापा भी सही से नहीं बन पाया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कोशिश करूंगा कि मैं सारे गिले शिकवे दूर कर दूं। और वनराज दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और सभी बच्चे भी उनकी तरफ हाथ पे हाथ रख देते हैं। लेकिन काव्या को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। बच्चे भी सारे चले जाते हैं, लेकिन किंचन वनराज को समझाते नजर आती कि हमारे साथ तो आप रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, वो है काव्या के साथ, जिससे कि आपको संभालना ही चाहिए। तो वे देखने को मिलता है वनराज कमरे में जाता है, लेकिन काव्या को यहाँ पर वो कोई भाव नहीं देता और उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कोशिश तो करता है लेकिन काव्या की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। तभी यहाँ पर काव्या सोचती है कि मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ, ये वो, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अनुज अनुपमा के सामने रोते हुए नजर आता है और उसका अनुपमा कहती है कि जरूरी नहीं है, बता नहीं सकते तो मत बताओ। लेकिन अनुज कहता है कि आज मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा और वो उसका हाथ थामता है और रोते हुए उस अपने बर्थडे की रात उसने जिद की थी कि वो बाहर जाएंगे और वो उसका 25वां बर्थडे था और उसी दिन उसने अपने मम्मी पापा और मुक्कू को गाड़ी में बिठाया था और वो अपनी खुद बाइक पर था और दोनों ही रेस लगा रहे थे। इस रेस के चक्कर में उसके मम्मी पापा का और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई थी और उस चीज़ को अनुज कभी नहीं भूल पाया। और मुक्कू तो ऐसी है जो कि उसकी मम्मी कहती थी कि चक्री है, वो हमेशा हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और हमेशा हमारी खुशियाँ उसके आसपास रहती है और वो तो कभी भी नहीं टिकती। लेकिन वो खुद भी नहीं जानती कि वो कब नेक्स्ट पल क्या कर रही है और वो मालविका के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। लेकिन उसे बहुत दुख है कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिस हादसे को वो कभी नहीं भुला पा रहा और ना ही मालविका भुला पा रही है। और देखने को मिलता है कि यहीं पर काका के साथ में मालविका वहीं पहुंच जाती है। उन दोनों को साथ देकर मालविका अनुपमा से पूछेगी कि क्या भाई से प्यार करती हो, लेकिन वहाँ पर अनुज उसको रोक देता है और उसे कुछ बोलने नहीं देता और अनुपमा बताने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। अनुपमा अनुज के लिए खाना बनाती है और मालविका वापस उसे घर ले आती है साथ में और वो उनकी शादी करवाने की कोशिश करेगी और अनुपमा का प्यार अब वो ही अनुज के सामने लेकर आएगी। लेकिन खुद इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि भाई के लिए उसका प्यार अनुपमा पर भारी पड़ने वाला है।